नमस्कार। कैसे हैं? गर्मी बिल्कुल बेजोड़ चल रही है। मौसम विभाग बता रहा है कि हमारे लखनऊ शहर में भी 30 जून तक मानसून आ जाएगा। कुछ बारिश का प्रकोप चलेगा। पिछले 10-15 दिनों के बीच में जो देश प्रदेश में घटनाएं हुई उसके बारे में कुछ बातचीत करने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले तो 22 जून को हमारे लखनऊ में अलीगंज पुरनिया के पास जो एक कोचिंग सेंटर में दुर्घटना हुई, अग्निकांड हुआ। उसमें नौनिहाल बच्चे लगभग 15 ख़त्म हो गए। सोचिए 20 से 30 साल के उम्र के लड़के जो अपने परिवार के एक भविष्य थे, जिस पे माता पिता उनको पढ़ा लिखा के कुछ बनाना चाहते थे कि ये बुढ़ापे का मेरा सहारा बनेंगे, उनकी ज़िंदगी किसी और के लापरवाही में उजड़ गई। पैसा कमाने के पीछे दुनिया इतना दीवानी है, वो ये सोचती नहीं है कि घटना होने पर किसी की जान भी जा सकती है। जहाँ पे ये कोचिंग सेंटर चल रहे थे वो इतना कंजेस्टेड और इतने सकरे गलियों रास्तों में थे कि आना जाना ही मुश्किल था। एक की गलती करने पर अभी जो बाकी ठीक लोग भी कुछ कर रहे हैं उनके ऊपर भी नज़र है। पूरे हमारे उत्तर प्रदेश में सारे संस्थानों के शटर डाउन करके और उनमें टेप लगाया जा रहा है और ठीक भी हो रहा है। जब तुम नहीं ठीक ठाक से ध्यान दोगे तो गवर्नमेंट ऐसे करेगी, करना भी चाहिए, ऐसे ही तुम्हारा इलाज होगा। और अमेरिका और ईरान की लड़ाई में लगभग 138 और 40 रुपये डॉलर प्रति क्रूड ऑयल जो बैरल का कीमत थी वो बढ़कर हुई थी, लेकिन अभी वर्तमान में वो आकर लगभग 68 रुपये हो गई है। तो जब दाम बढ़ा था तो कंपनियों ने भयंकर दाम अपना बढ़िया तरीके से गवर्नमेंट से मिलकर बढ़ा लिया, लेकिन जब कम हुआ है तो डाउन करने का नाम नहीं लेंगे। ये ऐसे चलता रहेगा। एक बार किसी चीज़ की कीमत बढ़ गई तो फिर बढ़ गई, फिर उसी में चलते रहो, कोई पूछने देखने वाला नहीं है। फिर सबसे बड़ा कारनामा अयोध्या धाम में हुआ है। प्रभु श्री राम के मंदिर में चंदा चोरी का। कितने बेशर्म इंसान हो तुम। ज़्यादातर ब्राह्मण ही थे। भगवान के नाम पर जो लोग आस्था के नाम पे कुछ 10 रुपये, 50 रुपये, 100 रुपये, 500 कुछ भी देकर जाते हैं, उसमें तुम चोरी करके अपनी पूंजी बना रहे हो। तुम्हें बिल्कुल ही शर्म नहीं आई कि मैं क्या कर रहा हूँ? अरे तुम्हारी पीढ़ियाँ अपंग हो जाएंगी। जो बना रखे हो सब बर्बाद हो जाएगा। तुम्हारा हाथ नहीं काँपा उसमें से पैसा निकालने में, चोरी करने में, और करोड़ों रुपए का तुमने घोटाला कर लिया। कितने बेशर्म लोग हो, खास करके ब्राह्मण पार्टी। ब्राह्मण खानदान के ही हो। हमें तो नहीं लगता कि कोई ब्राह्मण इतना गंदा काम करेगा। चंपत राय जी चंपत हो रहे हैं, उनके ऊपर बड़ा विश्वास किया था आरएसएस ने। सारी जानकारी होने के बाद भी आँख में पट्टी बांध रखी थी। सारे कारनामे के जवाबदार वही हैं। पुलिस उनको नहीं गिरफ्तार कर रही, ना उनके नाम पर एफआईआर कर रही है। घोटाला करो या ना करो, घोटाले में सम्मिलित तो हो। आपको जानकारी नहीं है कि ये सब क्या हो रहा है, उसके बाद भी आप आँख मूंद के बंद करके बैठे हो। फिर कैसी ईमानदारी? चोरी करना ही बेईमानी नहीं होता है, चोरी करने वाले का साथ देना भी चोर की तरह ही है। क्या बताएं, बाकी ठीक है। सड़क दुर्घटनाओं से बच के रहना। कहीं आते जाते हो, चलते फिरते हो, थोड़ा सा ध्यान रखना कि ज़िंदगी ठीक ठाक चलती रहे, क्योंकि जीवित रहोगे तभी कुछ कर पाओगे। टूट फूट गए, बिस्तर पकड़ लिया तो भी गड़बड़ है, या दुर्घटना हुई चले गए तो भी गड़बड़ है। बस अपना ख्याल रखना, खुश रहना, स्वस्थ रहना। जय हिंद।